हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की वीडियो है देखिए स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स। बिल्कुल देखिए आपके जो 2021 में यानी जनवरी से लेके अभी तक जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, आपकी जो राज्य सरकारों की योजनाएं आई हैं उसे हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये जो आपका पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा इसको मैं आपको क्विज फॉर्म में कराने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे और कैसे हम उन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं एग्ज़ाम में, आप लोगों से ये पूछा जाएगा। तो इस बने रहेगा कंप्लीट वीडियो में, और सारी की सारी जितनी भी आपको स्कीम्स बताऊंगी वो आपको मेमोरी ट्रिक से भी बताऊंगी, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। और उस स्कीम से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो भी यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में। और ये पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए फिर पार्ट नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऑल्सो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। फर्स्ट न्यूज़ क्या है देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च्ड सेहत स्कीम। जो सेहत योजना है इसे किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो यहाँ पर देखिए हमें या राज्य भी हो सकता है, कोई केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब देखो जम्मू कश्मीर को याद कैसे करना है, ऐसे याद करो कि जम्मू कश्मीर में जब भी हमारे माइंड में आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमले होते रहते हैं, बाकी सभी स्टेट के कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हमले हो जाते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को तैनात करना पड़ता है, बहुत फौज तैनात करनी पड़ती है। और जवानों की जब सेहत अच्छी होगी तभी वो अच्छे से लड़ पाएंगे, अच्छे से सामना कर पाएंगे अपने दुश्मनों का। तो इसलिए जम्मू कश्मीर से सेहत को हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब इस स्कीम के तहत देखो क्या किया जाएगा। जो ऐसे लोग हैं जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, उसके तहत नहीं आते, उन सभी को यहाँ पर इस स्कीम में कवर किया जाएगा, सभी पॉपुलेशन को। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मयिलादुथुराई किस राज्य का 38 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है? तो जो मयिलादुथुराई है ये बना है तमिलनाडु स्टेट का 38 नंबर का। क्वेश्चन एक तरीके से बन सकता है कि बताओ ये तमिलनाडु का कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है? तो आपका आंसर ऐसे भी बनेगा, तो आप लगा के आओगे 38। तो ये आपको ऐसे याद करना है मयिलादुथुराई। थोड़ा सा तमिल लैंग्वेज में थोड़ा नाम भी आपको मिल जाएगा। और देखिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी ने इसका इनॉग्रेशन किया, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है ना, इसको नागपट्टिनम जिले से अलग करके बनाया गया है। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है कि बताओ इनॉग्रेशन किसने किया नए डिस्ट्रिक्ट का? तो के पलानीस्वामी। ये कहाँ से अलग हुआ है? तो नागपट्टिनम जिले से अलग होकर ये बना है। राइट, क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद है केरल के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक का उद्घाटन किसने किया? देखो ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक नहीं है, ये आप ऐसे मत सोचिएगा कि पहला ह्यूमन बैंक है। चलो थोड़ी सी रिसर्च करने के लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ होमवर्क में, कि इंडिया में सबसे पहला जो ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया था वो कहाँ पे खोला गया था? थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करें, भाई चीज़ों के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। देख लिए क्वेश्चन में पूछा है कि इसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा, इन्होंने उद्घाटन किया है इसका। तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया। ये जो ह्यूमन मिल्क बैंक बना हुआ है ये केरल में अर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये मिल्क बैंक ओपन किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें होगा क्या, देखिए ह्यूमन मिल्क बैंक एक तरीके से जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत ज़रूरतमंद होता है, उनको प्रोवाइड करा जाएगा। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती है अपने बच्चे के लिए, बिकॉज सिकनेस की वजह भी हो सकती है इसकी, या इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ, मतलब उनके ब्रेस्ट में मिल्क नहीं बन पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी को आपको पता है कि माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे डोनेट किया जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ कि भाई बच्चे को ऐसे ही दे दिया जाएगा, सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि जो मिल्क है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, बिल्कुल जिस मदर से मिल्क लिया जा रहा है, जो डोनेट कर रही है, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई सिकनेस तो नहीं है, तभी वो मिल्क यहाँ पर बच्चे को दिया जाएगा, तो जिससे न्यू बॉर्न बेबीज़ को माँ का दूध मिल सके। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है ये। इसके बाद
इंडिया में पहला वेटलैंड कंजर्वेशन जो है वो कौन से सिटी में, कौन से शहर में इसकी स्थापना करी गई है? तो सिटी का नाम क्या हो गया? सिटी का नाम है आपका चेन्नई। तो पहला जो सेंटर स्थापित किया गया है वो चेन्नई में स्थापित किया गया। अच्छा, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो इसी में आपको पता होना चाहिए, 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड डे मनाया जाता है। याद हम इसको ऐसे करेंगे, देखो वेट का मतलब क्या होता है? गीला। गीला होता है ना, आर्द्र मतलब होता है गीला। जब हम गीला या गीले कपड़े जो हमारे होते हैं, गीला को गीले कपड़े से रिलेट करो तो हम उसे तार पे सुखाते हैं, है ना, तार पे तो सुखाते हो। अब हम उस तार की जगह इमेजिन करें कि हमने चेन से लगा रखी है, बड़ी सी, बहुत मोटी सी, जिस पर हम कपड़े सुखा रहे हैं गीले। तो चेन से आपका हो जाएगा चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये जो वेटलैंड जो कंजर्वेशन सेंटर बनेगा, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, वेटलैंड्स पर रिसर्च हो गई, कैसे हम पॉलिसीज़ बनाएं, तो एक तरीके का ये पूरा नॉलेज हब होगा जहाँ पे स्पेसिफिक रिसर्च करी जाएंगी जो भी ज़रूरत होंगी उन चीज़ों की। राइट, क्लियर हो गया। इसके बाद है इंडिया का पहला एम्पूटी क्लिनिक, यानी पहला विकलांग क्लिनिक, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो इसे चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। देखो, जो एम्पूटी है मतलब विकलांग है, तो क्लिनिक में उनको ऐसा माहौल मिलेगा जैसा कि उनका घर का माहौल है, बिल्कुल उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करा जाएगा, घर की तरह बिल्कुल। सो यहाँ पे घर से हो जाएगा आपका चंडीगढ़। और यहाँ पे देखो पेशेंट्स को बिल्कुल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, सारी ही सर्विसेज उन्हें एक ही जगह पे दी जाएंगी, बिल्कुल सारी चीज़ों का उनको देखभाल किया जाएगा ताकि उनमें सुधार हो सके। तो याद क्लियर हो गया, चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है जेल टूरिज्म। जेल टूरिज्म की जो पहल है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी है? तो क्या आंसर होगा? आप लोग भी साथ साथ में आंसर्स लगाते रहें ताकि एक बार रिवीजन होता रहे। महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र से हम बनाएंगे महान राष्ट्र। भाई, महान राष्ट्र में जेल में क्या कैदी होने चाहिए? भाई नहीं, महान राष्ट्र में जुर्म नहीं होता है। अगर कोई महान राष्ट्र है इसका मतलब वहाँ के लोग अच्छे हैं। वहाँ पे जेल में कैदी नहीं, वहाँ पे जेल में टूरिज्म होता है ना, जेल में लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, कैदी नहीं होते क्योंकि जुर्म नहीं होता है इतना। तो जेल टूरिज्म को आप लोग रिलेट करोगे महाराष्ट्र से। ये एक यूनिक पहल है जिसमें लोगों को, देखो जो सिटीजन्स है ना, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में जागने की बहुत मतलब जो उत्साह रहता है हमारे अंदर, उनको हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। ऑल्सो जो स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतिहास से एक्सपीरियंस कराया जाएगा इसके तहत, ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन से राज्य की सरकार ने कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया है? तो कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया गया है कर्नाटका की सरकार के द्वारा। याद इसको ऐसे करना है, देखो जो कृषि, यानी कृषि में ना जीवन कठिन होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो जितना मेहनत करते हैं उतना उन्हें नहीं मिल पाता है। तभी देखो फार्मर्स इतना स्ट्राइक कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, जिसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो कृषि, यानी कृषि में जीवन, जीवन से आपको संजीवनी में संजीवनी मिल जाएगा। बहुत कठिन होता है लेकिन लोगों को करना पड़ता है। भाई देखो, जिसके पास कृषि ही है उसको करनी ही पड़ेगी, उसके पास और कोई चारा तो है नहीं, तो करने से हो जाएगा आपका कर्नाटका। अब ये वैन, देखो ये जो वैन होंगी ना, ये फार्मर्स के हेल्प के लिए होंगी। जैसे कोई नई नई टेक्निक्स हैं, तो खेती में कोई नई तकनीक का इस्तेमाल करे जा रहा है, या खेतों तक कोई भी आपको साइंटिफिक लैब को लेके जाना हो, कुछ भी हो, तो ये जो वैन है ये काफ़ी मदद करेंगे कृषि में, और इसी के लिए ही कर्नाटका ने इसको शुरू किया। अगला है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड स्कीम को लॉन्च किया है? तो ये जो स्कीम है वो लॉन्च करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो देखिए, इसमें ऐसे भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जो लॉन्च पैड स्कीम है इसका संबंध किससे है? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने से। क्वेश्चन के तरीके बता देती हूँ कि एग्जाम में कई बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन आपको स्कीम में स्टेट ना पूछ के आप लोगों से स्कीम का बारे में पूछ लिया कि इस स्कीम में क्या है, इसका संबंध किससे है, कृषि से है लाइक, या युवाओं यूथ से हो गया, या मेडिसिन से है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए। तो याद इसको ऐसे करेंगे, देखो कोई भी स्कीम अगर लॉन्च होती है तो मध्य से तो लॉन्च होती नहीं, मध्य का मतलब है बीच से कोई स्कीम लॉन्च थोड़ी ना होती है, शुरुआत से होती है ना, मतलब शुरू हम उसको कर रहे हैं उसको तो लॉन्च बोलेंगे। तो मध्य से आपको यहाँ पे याद हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये जो स्कीम है इसमें देखो यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो जो है वो इनेबल हो सके, सक्षम बन सके आत्मनिर्भर में, और यहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद है किसान कल्याण मिशन। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम किसने शुरू किया है? किसान कल्याण मिशन शुरू करा है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो किसान अपने कल्याण के लिए गवर्नमेंट से उत्तर मांग रही है। देखो, उत्तराखंड को हम लोग कभी भी उत्तर से रिलेट नहीं करेंगे, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है देखो तरीका कि किसान, आप सभी को पता है कि अभी भी स्ट्राइक पर जो किसान बैठे हुए हैं, तो वो अपने कल्याण के लिए तो गवर्नमेंट से उत्तर मांग रहे हैं ना कि आप हमारे लिए करें, आप ये करें वो करें। तो ऐसे आप यहाँ याद कर सकते हो उत्तर प्रदेश। इसमें देखो किसान कल्याण मिशन के तहत फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात कही गई और यहाँ पर ये 3 दिन का एक कैंपेन चलाया गया जिसको एवरी जो ब्लॉक है वहाँ पर इसका ऑर्गेनाइज किया गया फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, उनकी तरक्की के लिए। कई सारी स्कीम देखो गवर्नमेंट शुरू करती है, बट मुझे बहुत ऐसा पर्सनली ये लगता है कि इतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम किसानों की आय दुगनी करने की बात करें, लेकिन दुगनी क्या हुई है किसानों की आय? नहीं हुई है। बिकॉज देखिए, मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, माई फादर इज़ अ फार्मर, सो मैं ये चीज़ अच्छे से समझ सकती हूँ बात की। जो स्कीम लॉन्च होती है ना, वो सिर्फ लॉन्च होती हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन उनका देखा नहीं जा रहा है सही से कि कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिल रही हैं, क्या फार्मर्स जितना पैदावार कर रहे हैं उनको उतनी इनकम मिल रही या फिर नहीं मिल रही। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में और सभी को इसके बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद देखिए कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए अध्यादेश लेके आए जिसमें महिलाओं को उनके पति की जो पुश्तैनी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें सह स्वामित्व का अधिकार मिलेगा महिलाओं को भी। जितना पुरुषों का अधिकार होता है उतना महिलाओं का भी अधिकार होगा। ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने खंडित नहीं होने दिया है ना, लेकिन उसमें ही उन्होंने कहा कि आपका अधिकार है इसमें, तो इस तरीके से खंडित से खंड आपको याद रहेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई जितना आप कहते हो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करते हो, तो अगर जितना बेटे का हक है बेटी का भी तो उतना ही हक होता है ना। तो इसका पर्पस ही यही है कि वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है। तो खुद को मतलब वो एक तरीके से ना निर्भर रहें, मतलब खुद किसी पर निर्भर ना रहें, अपनी स्वतंत्र रहें, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें देना जो पीछे रह गई हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन सी सिटी बन गई है इंडिया की पहली सिटी जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है 2022 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? तो भारत का एकमात्र शहर ये कौन सा बन गया है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। बिल्कुल, देखिए हैदराबाद को ट्री सिटी का एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन मिला। तो याद ऐसे करो कि आप इसको कि देखो, ट्री सिटी बनना आसान नहीं होता। ट्री सिटी मतलब कि आप बहुत 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 पेड़ लगा रहे हो अपने शहर में, तो इतना आसान नहीं है ट्री सिटी बनाना। बहुत हर्डल्स आती हैं, मतलब बहुत बाधाएं भी आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो पेड़ों को काट कर घर बना दिए जाते हैं, तो इतना भी आसान नहीं था। तो हर्डल से या फिर हार्ड से हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। हैदराबाद को चूज़ किया गया क्योंकि उन्होंने जो शहरी वन होते हैं, शहरों में जो वन है ना, उनको मेंटेन किया हुआ है, उनको ग्रो किया हुआ है। क्योंकि गांव में तो आप देखोगे कि पेड़ पौधे बहुत होते हैं, बट शहरों में बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि घर बन जाते हैं लोगों के। लेकिन उन्होंने अपने यहाँ पे इसको मेंटेन करके रखा, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद है कोविड वॉरियर मेमोरियल। भाई, कोविड वॉरियर मेमोरियल का जो निर्माण है वो कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में। तो देखो, जितने भी वॉरियर्स हैं, अब चाहे वो कोविड वाले हों चाहे कोई भी वॉरियर्स हो, हमेशा वॉरियर याद रहते हैं, उनकी मेमोरी कभी भी ओल्ड नहीं होती। चाहे कोई भी देखिए वॉरियर्स हों जिन्होंने चाहे हमारी स्वतंत्रता में हमारा पार्टिसिपेट किया या कभी भी हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आई, तो आप ये याद कर सकते हो कि उनकी मेमोरी कभी भी ओल्ड नहीं होती। तो ओल्ड से उड़ीसा हो जाएगा। उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया कोविड के दौरान, अपनी सर्विसेज, सेवाओं में अपना बलिदान दिया, उनको सम्मान देने के लिए ही ये कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया गया उड़ीसा में। इसके बाद है विजयनगर ऑफिशियली तौर पर 31st डिस्ट्रिक्ट बना है। बना तो है, लेकिन कौन सी स्टेट का बना है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका का बना है ये 31st नंबर का डिस्ट्रिक्ट। नाम क्या है इसका? विजयनगर। क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है कि कर्नाटक का 31st डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना, तो आंसर होगा विजयनगर। ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के नाम पर। और कर्नाटका में देखो, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 के तहत इसको बल्लारी जिले से अलग करके बनाया गया। ध्यान रखो, विजयनगर अलग हुआ है बल्लारी से।
कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने जितनी भी प्रकार की भूमि होती है उनको चिन्हित करने के लिए एक यूनिकोड बनाया है जो कि 16 डिजिट्स का है। ये यूनिकोड कौन सी गवर्नमेंट इसको लेके आई? तो ये यूनिकोड लेके आई उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। इससे देखो क्या फ़ायदा मिलेगा, यूनिकोड से फ़ायदा मिलेगा कि जितने भी देखो लैंड है, आप एक क्लिक करोगे, जैसे ही आपने वो उसका नंबर डाला, वो कोड डाला, तो जैसे ही कोड डाल के आप उसको क्लिक करोगे आपको उस लैंड के सभी इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि किसके नाम पर है और कितना लैंड है। तो काफ़ी इजी रहेगा सारी के सारी डेटा को कलेक्ट करने में। तो ये है आपका यूनिकोड, बहुत जो कि स्पेशल है। इसके बाद है कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने एक बिल को अप्रूव किया जिसमें बोला गया था कि 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में, और जिनकी सैलरी 50,000 होगी, मतलब 50,000 या उससे ऊपर की जॉब्स होंगी, उसमें 75% का रिजर्वेशन दिया जाएगा वहाँ के लोकल पीपल्स को। ये बात किसने कही? ये बात कही हरियाणा की गवर्नमेंट ने, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो जो हरियाणा स्टेट के जो यूथ है ना, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा, उनको यहाँ पर एक तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी। और दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा ये बिल पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मज़ा आ रहा है? देखो अगर आपको बढ़िया वीडियो लगे ना, आपको लगे कि आपको ये बहुत मदद करेगी एग्जाम में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हो ना, कुछ ऐसे देखो लाइक से फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहोगे कि एक लाइक से क्या हो जाएगा, लेकिन एक लाइक से हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी, ठीक है, कि आप लोगों को पसंद आ रही हैं बातें। कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बना जिसने पेपरलेस बजट को पेश किया? तो इस बार देखो पेपरलेस बजट हमारा यूनियन बजट भी पेश किया गया, और एक स्टेट थी जो पहली स्टेट बनी थी जिसने पेपरलेस बजट पेश किया था, वो स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यूपी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पेपरलेस बजट है इसको किसने पेश किया है? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना यूपी के, इन्होंने इसे पेश किया। और इसमें इन्होंने एक एप्लीकेशन भी बनाई है जिसमें आप पूरा जो बजट है उसको देख सकते हो, पूरा का पूरा बजट, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम से, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो यूपी पहला स्टेट बना था, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली चीज़ जो होती है वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती है। तो देखो उसको आप याद भी ऐसे कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने बजट का जो था वो पेपर यूज़ नहीं करा, तो बजट की जो भी चीज़ थी उन्होंने उसका उत्तर नहीं लिखा, उन्होंने सीधे उसको ऑनलाइन किया, तो उत्तर से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद करने की बस एक हिंट चाहिए होती है, देखो एग्जाम में आप इजीली लगा सकते हो। इसके बाद है पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कौन से स्टेट या यूटी में सेटअप किया गया है? तो ये स्थापित की गई है लद्दाख में। लद्दाख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे पहला भूतापीय विद्युत परियोजना, भाई भूतापीय विद्युत परियोजना है, तो लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। ये जो डिसीजन लिया गया है बिकॉज जो पुगा विलेज है उसको आइडेंटिफाई किया गया एज अ हॉट स्पॉट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी बाय द साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भाई जियोथर्मल एनर्जी के लिए बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर ही जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगाया जाए। ये जो प्रोजेक्ट है वो 4 फेजेस में कंप्लीट होगा, डोंट वरी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है कौन सी स्टेट का जो फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर को, तो देखिए जो फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर है ना, इसको कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? इसको कर्नाटका में। जब भी हम किसी को फ्लावर देते हैं, आप एकदम से किसी के सामने जाके फ्लावर रख दोगे तो वो नाटक दिखाएगा ना थोड़ा सा पहले, बट फिर ले लेगा फ्लावर। तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे ध्यान कर सकते हो कि फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पे सेटअप होगा? कर्नाटका में। जो देखिए ऐसे फूल हैं जो बिकते नहीं हैं, उन फूलों से किस तरीके से हम चीज़ें बना सकें, यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकें, उसके लिए ही इस केंद्र की स्थापना करी गई है। और इसमें काफ़ी, जैसे आप देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं जो फ्लावर्स का खेती करते हैं, बहुत उनको लॉसेस हो जाता है कई बार, मार्केट में फूल नहीं बिकते, क्योंकि देखिए फूल ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत दिन तक चल सके, ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए इस सेंटर को बनाया जाए। इसके बाद कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस की है नाइट सफारी 3 नेशनल पार्क में? अच्छा 3 नेशनल पार्क के आप नाम सोचो, मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू करी गई है। तो रात के बीच में भी सफारी है, रात में भी सफारी है, तो बीच से मध्य प्रदेश हो जाएगा। 3 नेशनल पार्क देखो कौन कौन से हैं? बांधवगढ़, कान्हा और पेंच। ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में नेशनल पार्क का नाम भी। अब नाइट सफारी से फ़ायदा क्या मिलेगा? देखो टूरिस्ट है ना, दिन में तो दिन के जानवर वगैरह सब देख लेते हैं, लेकिन जो निशाचर जानवर होते हैं जो रात में ही निकलते हैं उनको नहीं देख पाते, उनके नेचुरल हैबिटेट से जो है वो नहीं जान पाते उनको, तो वो देखने से चूक जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नाइट सफारी शुरू करी गई है।
अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने आउटकम बेस्ड बजट को पहली बार पेश किया है? परिणाम आधारित बजट, मतलब बजट तो है लेकिन एक तरीके से इसमें देखा जाएगा कि हम इस पर कितना काम करें, उसका रिजल्ट कितना निकलेगा। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा झारखंड। ठीक है, सो देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है इस बजट में? ऑल द डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्पेसिफिक टाइम पर, मतलब आपकी जिम्मेदारी होगी कि निश्चित समय में आपको वो टारगेट कंप्लीट करना है, और इसे ही बोला गया है आउटकम बेस्ड बजट। और ये जो टारगेट रखा गया है कि 2022 में इसका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा कि आपने वो जो टारगेट थे वो कितने कंप्लीट कर लिए। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? झारखंड। जब आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको झाड़ लगेगी। झाड़ का मतलब है आपको भाई डांट ज़रूर लगेगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से इसको रिलेट करिएगा। आपका है समर कैंपेन। तो समर कैंपेन अभियान की शुरुआत भी किसने करी थी? झारखंड सरकार ने करी थी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका झारखंड हो जाएगा। तो देखो हम इसे याद कैसे करेंगे? हम याद ऐसे कर सकते हैं कि देखो समर मतलब हो गया गर्मी। गर्मी के टाइम आपने देखा होगा कि बहुत पसीना आ जाता है और हमारे जो बाल भी हो जाते हैं वो पसीने में बहुत ही ज़्यादा गंदे, एकदम झाड़ी जैसे हो जाते हैं। तो झाड़ी से हो गया आपका झारखंड। समर की फुल फॉर्म देख लीजिए, स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। समर कैंपेन का उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं जिनमें कुपोषण, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको यहाँ पर कम करना, रिड्यूस करना, एक तरीके से ख़त्म करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू करी है? तो देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एक तरीके से बन सकती है कि ये जो योजना है इसका संबंध किससे है? किसका संबंध पूछा है मैंने? मुख्यमंत्री चिरंजीवी का। इसका संबंध हेल्थ से है। क्वेश्चन ऐसे भी ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। देखो आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों को चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हैं, है ना। चिरंजीवी का एक आशीर्वाद दिया जाता है जब छोटे बड़े के दिल पे राज करते हैं। राज का मतलब क्या हो गया कि जब आप बड़ों के लिए अच्छे से बिहेव करोगे, उनके साथ अच्छा रहोगे तो उन्हें अच्छा लगे और आपको बदले में वो आशीर्वाद देंगे। तो राज्य से यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा राजस्थान, जिसका संबंध है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से। ये एक कैशलेस हेल्थ सर्विस है जो राजस्थान की ऑल फैमिलीज़ को प्रोवाइड करी जाएगी और इसमें 5 लाख रुपए तक की हेल्थ सर्विसेज दी जाएगी। इसके बाद है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ये कौन से स्टेट में खोला गया? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है आपका कहाँ पे? सॉरी फॉर दैट, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रीनगर। मैं आपको पीडीएफ में सही कर दूंगी। श्रीनगर में इसको खोला गया है जो कि सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। अच्छा, श्रीनगर से आपको जम्मू कश्मीर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे यूटी पूछा गया था, आप जम्मू कश्मीर लगा सकते हो कि श्रीनगर यूटी थोड़ी ना है, श्रीनगर तो उसकी कैपिटल है। बिल्कुल सही बात है, सही है क्वेश्चन बिल्कुल। यहाँ पे यूटी अब पूछा गया था तो जम्मू कश्मीर, और अगर आपको वैसे सिटी वाइज पूछ लें तो श्रीनगर का नाम भी दे सकते हैं, तो श्रीनगर आप ध्यान रखिएगा। ये जो गार्डन है इसे पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहा जाता था। 74 एकड़ पर लगभग इसमें ट्यूलिप्स ही लगाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सरकार ने भारत का पहला गवर्नमेंटल रन एंड एनिमल नेटवर्क जो कि एनिमल्स के लिए है उसको सेटअप करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। सो देखो आंध्र प्रदेश ने इसको निर्णय लिया है कि हम जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू करेंगे ताकि उनको भी यहाँ पर सही समय पे एक तरीके से उनको चिकित्सा प्रोवाइड करी जा सके। क्लियर। अगला है, कौन से राज्य की सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम को शुरू किया? तो ये भी स्कीम शुरू करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जगन्ना विद्या। देखो जग में अगर विद्या नहीं होगी तो समझ लो अंधकार है। कहते हैं ना विद्या के बिना अंधकार ही है आपके जीवन में, तो अंधकार से याद हो जाएगा आपको अंधेरा। मेन उद्देश्य यह है कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। ऐसे बच्चे जो अपने विद्यालय की, अपने स्कूल की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे, जिनको बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ उनके ऊपर है, उन सभी बच्चों को यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, स्पेशली हायर एजुकेशन में। क्लियर हो गया। इसके बाद है, द यूनियन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर लॉन्च्ड दी ग्राम उजाला स्कीम। ये जो ग्राम उजाला स्कीम है ये कहाँ शुरू करी गई है? तो ये शुरू करी गई है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, गांव में भी उजाला आ रहा है, इस बात का उत्तर सरकार दे रही है। और इस स्कीम के तहत देखो बहुत ही कम, बहुत ही किफ़ायती प्राइस पे, यानी 10 रुपये में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे LED बल्ब प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि लोगों के घर में उजाला पहुँचाया जा सके। ध्यान हो जाएगा बिल्कुल। स्कीम का नाम है ग्राम उजाला स्कीम।
इसके बाद है कौन सी गवर्नमेंट ने देखो अपना प्रदेश कैंपेन को शुरू किया, तो ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। तो देखो अरुण बोल रहा है चल अपना देश देखने, अरुण कह रहा है चल अपना देश देखें, प्रदेश देखें, तो अरुण से आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश। इस कैंपेन के तहत देखो जो टूरिस्ट हैं उनको एनकरेज किया, लोगों को एक तरीके से टूरिस्ट के लिए एनकरेज किया जाएगा, टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने के लिए एनकरेज किया जाएगा, जिससे पेंडेमिक के दौरान जो टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा झटका लगा है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, बहुत आप कह लो कि लॉस हुआ है, उसको एक तरीके से बूस्टअप मिल सके। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी को शुरू किया, तो भाई बिहार के द्वारा ही इसे शुरू किया गया है। बिहार पहला स्टेट है जिसने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को शुरू किया है। इस पॉलिसी के तहत देखो जो एथेनॉल का एक्सट्रैक्शन है उसको अलाउ किया जाएगा। पहले शुगर केन से किया जाता था, जो एक्सट्रैक्शन है फ्रॉम सरप्लस क्वांटिटी, मतलब एक तरीके से उसकी क्वांटिटी को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको एक्सट्रैक्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल को बनाया जा सके। क्लियर हो गया, बिहार यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हार भी हो सकती है आपकी। क्लियर। अगला है अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसको कौन सी स्टेट ने शुरू किया, तो अर्जुन देखो अर्जुन का निशाना बिल्कुल सीधा एकदम मछली की आंख पर था और उन्होंने बोलकर अपनी बातों का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने अपना निशाना लगा के अपना जवाब दिया। तो उत्तर से यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस स्कीम के तहत देखो जो धसान नदी है उस पर एक जो परियोजना बनाई जाएगी जिससे किसानों को लाभ मिल सके सिंचाई के लिए, उसके तहत ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया। इसके बाद है कौन सी स्टेट या यूटी बन गई है चौथी स्टेट या यूटी जो हर घर जल वाली बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। ध्यान रखिएगा पुदुचेरी चौथे नंबर का यूटी बना है जिसमें हर घर जल की व्यवस्था को शुरू कर दिया गया है। इसके तहत देखो अदर 3 भी मैं आपको बता देती हूँ। गोवा सबसे पहला स्टेट था हर घर जल वाला जो बना, तेलंगाना एंड देन अंडमान निकोबार, और चौथा कौन सा बन गया आपका पुदुचेरी। इसमें देखो एक टारगेट रखा गया है कि 2024 तक हर एक घर में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करा जाएगा इस जल जीवन मिशन के तहत। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया, तो भारतीय सेना ने जो है वो सिक्किम में ये पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट को शुरू किया है। ये जो पहला प्लांट शुरू किया गया है तो अक्षय ऊर्जा यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसके दोहन के लिए पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया। इसके बाद है भारत का पहला कौन सा स्टेट बन गया है जो रेबीज फ्री हो गया है, तो भाई गोवा ने क्या करा है रेबीज को गो रेबीज गो, तो गो से क्या हो जाएगा गोवा। अच्छा रेबीज आपको पता है कि डॉग्स वगैरह के काटने से स्पेशली हो जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो डॉग्स हैं जो आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग है उनको वैक्सीनेशन करवाया ताकि जो रेबीज़ हैं उनके केसेस ना मिल सके, और पिछले 3 सालों से देखा गया कि यहाँ पर रेबीज़ का कोई भी केस नहीं आया है। इसके बाद है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन यानी कृषि विविधीकरण योजना, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी है, तो गुजरात की सरकार के द्वारा कृषि विविधीकरण योजना शुरू की गई। कृषि में देखो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, आपको रात में भी मेहनत करनी है, तो आप ऐसे ध्यान कर सकते हो, या फिर इतने साल गुजर गए एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन नहीं, मतलब एग्रीकल्चर में कोई भी चीज़ एकदम चेंज नहीं हो पा रही है, तो गुजर से गुजरात भी हो जाएगा। इसका बेनिफिट देखो जो बंग बंधु कल्याण योजना फार्मर्स हैं ट्राइबल एरियाज़ में उनको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। ट्राइबल एरियाज़ में किसानों को लाभान्वित करने के लिए इसको शुरू किया गया। इसके बाद है गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करी उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने शुरू करी इस बीमा योजना को। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों को दिया जाएगा, जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवर इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। अगला है कौन सा पहला स्टेट है जिसने कोवैक्स अलायंस यानी कोवैक्स फैसिलिटी में जो शामिल हुआ है, तो इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है पंजाब यहाँ पे शामिल हुआ है कोवैक्स अलायंस में, ताकि निम्न स्तर पर यानी लो लेवल इनकम पर जो है वो यहाँ पर चाहे लो लेवल इनकम हो चाहे आपकी हाई लेवल इनकम लेवल कंट्री हो, तो यहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीन को श्योर कर सके कि आपके यहाँ पे पहुँच सके। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। डोंट वरी, अभी बहुत सारी स्कीम रह गई हैं, आगे उन सभी को कवर अप करेंगे। आप लोग ज़रूर बने रहे हो, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि क्या ये वीडियो आपके लिए मदद करी या नहीं करी। सो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें वीडियो के लिए। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।